सो आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू एवरीवन ऑन निशद। टुडे इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। अक्षय नवमी कहते हैं आज के दिवस को। आज द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था द्वापर युग का युग। और जिस तरह अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कार्य अक्षय फलदायी होता है, वैसे ही आज के दिन भी किया हुआ कार्य अक्षय फलदायी ही होता है। और इसी के साथ हम आज ये जो सेशन है उसका शुरुआत करते हैं। सेशन जो रहेगा वो बहुत ही इंटरेक्टिव मैं कोशिश करूंगा रखने की। और इस पे हम जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने जो एक नॉलेज शीट्स की बहुत ही अच्छी एक हम सभी को देन प्रदान करी है, इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर, उस पे हम डेली बात करेंगे। एक नॉलेज शीट डेली लेंगे और हम अब देखेंगे अपने जीवन में किस तरह से उस ज्ञान को हम उतार सकते हैं और किस तरह से हम उसको जी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 बार ओंकार करेंगे, उसके बाद फिर हम गुरु वंदना के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर और फिर से एक गहरी सांस अंदर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहला जो शिक्षा पत्र है, नॉलेज शीट जो है वो है दिस बिगिंस अ न्यू प्रैक्टिस। और यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। पहले मैं पूरी जो शीट है, नॉलेज शीट, वो पढ़ूंगा और उसका फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरे जीवन में उसका क्या महत्व है उसके ऊपर बात करके फिर आप सब जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो भी अपने अपने कमेंट्स और डिस्कशंस कर सकते हैं। तो रोज हम इसी प्रकार का पैटर्न रखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे और उसको हिंदी में भी समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हिंदी, जो हिंदी भाषी हैं तो दोनों ही ग्रुप्स के लिए ये आसान हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे।
जिसमें कि हम अपने जीवन में उस ज्ञान की क्या महत्वता समझते हैं और किस तरह से हम इसको उतार पाए हैं या उतार सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे. So the knowledge sheet is like beyond an event is knowledge, beyond an object is infinity, beyond a person is love. किसी भी परिस्थिति के परे ज्ञान छिपा हुआ है, किसी वस्तु के परे अनंतता है और किसी भी व्यक्ति के परे प्रेम है. Knowledge is beyond events. Every event colors your awareness in some way. Pleasure, pain, joy, sorrow, anger, jealousy. ज्ञान जो है वो परिस्थितियों से, दृश्यों से परे है. हर एक परिस्थिति हमारी सजगता को एक अलग ही तरीके से रंगती है. कभी आनंद होता है तो कभी दुख होता है, कभी गुस्सा आता है तो कभी ईर्ष्या होती है. Each event gives you a false notion of what reality is. Truth is beyond all the colors of particular events. जो परिस्थिति है वो हमको ये गलत आभास कराती है कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है. सत्य जो है वो इन सभी जो परिस्थितियों के रंग हमको दिख रहे हैं उनके परे है. Behind every object is infinity. Objects are limited and changing, yet they exist in infinite space that never changes. अब कहते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर उसके परे जाएंगे तो अनंतता का आभास होता है. कोई भी वस्तु जो है वो सीमित होती है और हमेशा बदलती रहती है, पर तब भी देखा जाए तो वो जो वस्तु जिस आकाश तत्व में स्थित है, जिस स्पेस में स्थित है, वो कभी बदल ही नहीं रहा है. Reduce any objects to atoms, you will find that within each atom is contained infinite space. Beyond all objects is infinity. जब आप वस्तुओं को बिल्कुल अणु के स्तर पर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक अणु जो है वो अनंत आकाश तत्व से बना है, अनंत आकाश तत्व से बना है. और यही बात, ये चीज दर्शाती है कि जो वस्तुओं के जब हम परे जाते हैं तो अनंतता का महसूस करते हैं, अनंतता को महसूस करते हैं. Beyond each person is love. A personality changes, a body, a mind, a complex of behaviors is always changing. जब हम किसी व्यक्ति के परे पहुंचते हैं, व्यक्ति के भी परे जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, वो क्यों हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम प्रेम को महसूस करते हैं. अब पर्सनैलिटी, किसी का भी व्यक्तित्व जो है वो बदलता है. मन, शरीर और यहाँ तक कि हमारा व्यवहार तक बदल रहा है, हर क्षण बदलता है. अब बियॉन्ड ईच पर्सनैलिटी देयर इज अनचेंजिंग लव. लव इज व्हाट यू आर. व्हेन यू लूज योरसेल्फ यू विल फाइंड योरसेल्फ. तो गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पे कि हर व्यक्तित्व के पीछे एक कभी न बदलने वाला प्यार है, प्रेम है. और तुम क्या हो? तुम प्रेम हो. जब तुम अपने खुद को भूल जाते हो, खो देते हो, तब तुम खुद को पा लेते हो. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन. व्हेन यू लूज योरसेल्फ यू विल फाइंड योरसेल्फ. जब आप खुद को भुला देते हैं तब खुद को पा लेते हैं. The event behind the event is knowledge. The object behind the object is infinity. The person behind the person is love. हर परिस्थिति के पीछे जो परिस्थिति है वही ज्ञान है. हर वस्तु के पीछे जो वस्तु है, वस्तु के परे जो वस्तु है, वही अनंतता है. और
बस जिस किसी व्यक्ति के पीछे जो व्यक्ति है वही प्रेम है। माया, delusion is when you are stuck in events, personalities or objects. Brahman, divine consciousness, is seeing beyond all these. माया क्या है? जब हम इन वस्तु, परिस्थिति या वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इनमें जब हम फंस जाते हैं तो ये माया है। और जब हम इसके परे जाते हैं, इन सब के परे उठकर देखते हैं, तो वही ब्रह्म है। सी जस्ट अ लिटिल शिफ्ट, बस थोड़ा सा ही अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। कितना सुंदर नॉलेज शीट है, बहुत ही ब्यूटीफुली गुरुदेव ने हमको इस ज्ञान को बहुत ही आसानी से रख दिया है। देखा जाए तो गुरुदेव की इस ज्ञान शिक्षा पत्र से हमको मैं तो दो बातें समझ में आती हैं मुझे तो। पहली बात तो हमेशा जो भी हो रहा है जीवन में, कुछ भी, जो भी, जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं या फिर आप जो भी परिस्थिति में आप आज हैं या कल थे, उसके परे जब हम देखते हैं तो एक नई अनुभूति होती है। आप देखेंगे भूतकाल में जब भी कोई प्रॉब्लम में आप पड़े हों या फिर आपने कभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम से आप गुजरे हो, बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष रहा हो, तो आज आप देखते हैं और उस चीज को समझने की, उस परिस्थिति को समझने की अगर जब आप कोशिश करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि कितना अचंभित एक ज्ञान वहां से निकल के आता है। अधिकतर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कुछ संघर्ष हुआ है तो आज जो हम हैं वो संघर्ष के कारण है। वो संघर्ष से हम इस स्थिति में हैं, आज इस स्थिति में हैं। We are here because of the challenges, because of the events which has happened in past. And we proudly accept it, we acknowledge that. But what we miss is this knowledge. ये ज्ञान जो है इसके प्रति सजगता हम खो देते हैं, इसलिए फिर क्या है, बार बार इसमें उलझते रहते हैं। फिर जब वो कोई भी ऐसी परिस्थिति में आप खड़े होंगे तब फिर आप वही पशुपेक्ष में लग जाएंगे। तो इस ज्ञान को जीवन में उतारना है हमेशा, है ना। बहुत ही सिंपल बात गुरुदेव ने कही है, पर इसको प्रैक्टिकली उतारना बहुत चैलेंजिंग है। पर यही तो है ना, इससे ऊपर उठना है ना। हर एक वस्तु में देखें, वस्तु से किसी भी चीज को ले लीजिए। अच्छा, जो व्यक्ति कल था और जो आज है ना, किसी और की भी छोड़िए, खुद को देखिए, आप जो कल थे और जो आज हैं, अंतर है कि नहीं है ना। यही तो बात है गुरुदेव बता रहे हैं। जब हम हर क्षण बदल रहे हैं तो फिर सामने भी तो सब बदलेंगे, पर वहीं पे ये सजगता होनी आवश्यक है कि ऐसा भी कुछ है जो कभी नहीं बदलता है। कितनी बार लगता है कि अभी भी हम बच्चे ही हैं, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे, लगता है नहीं लगता है तो थोड़ा सजगता के साथ देखिएगा, आपको महसूस होगा कि मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं। आप यू विल बी एबल टू रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो अवस्था जो बार बार महसूस कराती है कि हाँ यार मैं तो अभी बच्चा ही हूं, यही चीज जो है कभी बदलती नहीं है, चाहे आप 60 के हों कि 10 के हों। Whether you are of 60 or of 10 years, this unchanging part of you is what you have to be aware of. And that will keep you holded in this battlefield.
भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं अर्जुन से। एंड believe it or not, this book of Gurudev, since intimate note to sincere seeker, is like Bhagavad Gita for me. Every single knowledge sheet gives a immense and very simple, yet very simple, practical knowledge, which you can impart. Not, I will not say impart, which you can imply in your current situation or in current uh, uh, the current so such a beautiful thing. Let's begin something new today. This is the new practice which we will inculcate now going ahead. And so see you all tomorrow. Jai Gurudev.